सो गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस क्वेरीज आ रही थी, वो ये था कि क्या सच में डीजल बंद होने वाला है इंडिया में। ओके, सो आइए पता करते हैं। सो गाइज मैं हूं राम परवेश और चैनल का नाम है टेक टॉक टियर डाउन। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमिंग बैक टू द क्वेरी, एक क्वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा था गाइज, वो ये था कि क्या सच में डीजल बंद होने वाला है। चूंकि ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी कार को बुक करके रखे हुए हैं और प्लान कर रहे हैं उसका डिलीवरी लेने के लिए, इसको कहीं ना कहीं इस हिसाब से भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि कुछ कंपनीज ने डीजल कार बनाना बंद कर दिया। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी कंपनी डीजल कार या पेट्रोल कार कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन करेगी, ये सब गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। ओके, कोई ऐसी चीज़ मनमानी नहीं हो सकती कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया 10 लाख का और 10 लाख को मिल जाएगा, वो सब कंप्लायंस के हिसाब से ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये भी कतई नहीं है कि ये बंद नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको ये जस्ट एक आइडिया देना चाहता हूँ कि अभी का जो करेंट सिनारियो है, हम कभी भी कार खरीदते हैं तो एक ही दो चीज़ कंसिडर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंजम्पशन क्या होता है। इंडिया के अंदर जो कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन डीजल का कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है। तो गाइस आपको जान के हैरानी होगी कि एवरी डे, हर दिन इंडिया में 5 मिलियन बैरल का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। ओके, जब मैं क्रूड ऑयल बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि डीजल या पेट्रोल, उसी से पेट्रोल भी बनता है, उसी से डीजल बनता है। अब जो टोटल कंजम्पशन है उसका जस्ट एक छोटा सा बाइफर्केशन आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा जो डीजल का इस्तेमाल होता है गाइस, वो 70% ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। जब मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर बोलता हूं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। उसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि प्राइवेट कार हो गया नहीं, उसके अंदर आपके 3 व्हीलर आ गए, उसके अंदर ट्रेन आ गए, ट्रक्स आ गए, सारी चीजें आ गई। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर अकेला 70% जो है डीजल वो कंज्यूम कर रहा है, और इस 70% का 13% सिर्फ प्राइवेट व्हीकल यूज करता है। इसके अलावा कॉमर्शियल यूज करता है 9% ऑलमोस्ट, 3 व्हीलर्स यूज करता है 6.39%, और इसके अलावा ट्रक जो इस्तेमाल करते हैं डीजल का गाइज, वो है 28.25%। 28% डीजल का इस्तेमाल जो करते हैं वो ट्रक्स में करते हैं। उसके बाद 9.55 9.5% कंजम्पशन जो डीजल का होता है वो बसेस में होता है, और रेलवे में अगर देखा जाए तो 3.5% का डीजल का इस्तेमाल होता है। अगर इन सारे ब्रैकेट को एक साथ मिला दिया जाए तो आपको मिलेगा कि 70% ये पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। अब बताता हूं, सिर्फ इतना ही खेल नहीं है, इसके आगे 13% डीजल का इंडिपेंडेंट जो इस्तेमाल होता है गाइज, वो एग्रीकल्चर में होता है, और टू बी स्पेसिफिक ट्रैक्टर्स या खेतीबाड़ी के लिए यूज किया जाता है, वो 13% है। जो कि इंडिया में जितने प्राइवेट व्हीकल हैं उसके परसेंटेज और ट्रैक्टर का जो कंजम्पशन है, दोनों के परसेंटेज ऑलमोस्ट बराबर है। अब इसके बाद जो तीसरा कैटेगरी है गाइस, वो ये है इंडस्ट्रियल यूज। अब इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, मेजर इंडस्ट्री में जनरेटर में क्या इस्तेमाल होता है, डीजल। ओके, जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इंडस्ट्रियल जेनसेट में देखा जाए तो 4% होता है। इसके बाद दूसरे अदर पर्पस के लिए इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, वो ऑलमोस्ट 5% का वो अलग से होता है। और अगर मोबाइल टावर वगैरह भी अगर आप देखें तो वो भी डीजल से चलता है, तो उसका जो कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास का उसका भी कंजम्पशन है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, क्रशिंग मशीन के लिए यूज होता है, और भी कई सारे, वो लगभग 6.5% का इस्तेमाल होता है डीजल का गाइस। सो अगर ये इंडस्ट्रियल कैटेगरी को एक कर दिया जाए तो ये 17% इस्तेमाल इंडस्ट्रियल कैटेगरी करती है। अब अगर साथ साथ पेट्रोल का कंजम्पशन देखा जाएगा इस, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो 63.77%, 60% से भी ज़्यादा जो पेट्रोल का इस्तेमाल होता है वो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स में होता है, राइट। और इसके अलावा बच गए 4 व्हीलर, तो 4 व्हीलर पेट्रोल से जो चलती है 35.84% वो चलती है। उसका 2 व्हीलर्स हो गया, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और एक यूटिलिटी व्हीकल, ये चारों को मिला दिया जाए तो आपका जो पेट्रोल का कंजम्पशन हो जाता है गाइज, वो 100% हो जाता है। ओके, तो अब सवाल ये उठता है गाइस कि क्या ये जो रूमर्स आ रहे हैं कि डीजल बंद होने वाला है, क्या आपको इससे चिंतित होना चाहिए, खास करके अगर आपने डीजल कार लेने का प्लान किया है। ओके,
तो मैं अपने असेसमेंट के हिसाब से आपको बता सकता हूँ गाइस कि ये जो है ये सारे रूमर्स हैं। एक ऐसी न्यूज़ आई थी पिछले कुछ दिनों पहले, खास करके स्पेशली दिल्ली में आई थी। वो न्यूज़ ये था कि 13 नवंबर 2022 तक BS3 पेट्रोल, आधी अधूरी न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा फैलाया जाता है, तो BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल को दिल्ली में बैन है। अब मैं आपको बताता हूँ 13 नवंबर में ऐसा क्या। तो 13 नवंबर के पहले आप देखेंगे गाइस तो दिवाली का टाइम आता है। दिवाली एंड जो भी है पटाखे वटाखे कितना भी आप रोके, कितना भी गवर्नमेंट रोके तो भी होती है। ओके, तो उससे पॉल्यूशन लेवल हाई हो जाता है। दूसरी चीज़, अभी कोविड खत्म हुआ, कोविड खत्म होने के बाद ऑफिसेस खुलने लगे, पॉल्यूशन लेवल थोड़ा हाई हो गया। तो जो हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, ऐसे जगह पे इस तरह के नॉर्म्स लाने पड़ते हैं, वो मजबूरी है। वहाँ पे अगर आपको याद होगा तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ऑड इवन के साथ साथ ये सारे कुछ टर्म के लिए सिर्फ बैन करके रखा गया, उसके बाद वापस खुल भी गया। ओके, तो ये सिर्फ डीजल के लिए नहीं था, ये डीजल एंड पेट्रोल दोनों के लिए था। और इस तरह की जो अफवाह उड़ाए जाते हैं, इसके पीछे एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि कंपनीज पेट्रोल में ही ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, डीजल को कम कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीजल ख़त्म होने वाला है, डीजल इंडिया में बैन होने वाला है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये प्री प्लानिंग के हिसाब से आता है, और अगर ऐसा होने के पहले कंपनी को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप डीजल इंजन बनाना बंद करो, सारी कंपनी बनाना बंद कर देगी। तब उसके बाद भी एक सर्टेन लाइफ स्पैन रहेगा कि इतने टाइम तक, अगर आपने सपोज हमने अभी कार खरीदा है तो क्या अभी से 15 साल तक के बीच में अगर डीजल बंद हो गया तो हमने खरीदा क्यों? What was the purpose? ओके, तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है, सभी के माइंड में आती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का भी प्लान रहता है। प्राइसेस ऊपर नीचे ये होते रहेंगे, दैट इज फाइन, बट अवेलेबिलिटी का इश्यूज नहीं आएगा। अब मेरे कहने का ये भी मतलब नहीं होता है गाइस कि मैं या तो डीजल को प्रमोट कर रहा हूँ या पेट्रोल को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये एक रियलिस्टिक सिनारियो है जिसके हिसाब से अभी क्या है, गवर्नमेंट को कई सारे एक्शंस लेने पड़ते हैं। स्टेट वाइज ये डिपेंड करता है कि कहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। छोटे शहरों में 15 साल तक डीजल को कोई नहीं रोक सकता। बड़े शहरों में डिपेंड करता है कि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कितना ज़्यादा है, पॉल्यूशन लेवल कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से सर्टेन रूल्स लाए जाते हैं। वैसे तो सबसे बेस्ट जो तरीका आया है ट्रैफिक टाइम एंड वेस्टेज ये सब कम करने का, वो बेस्ट तरीका है गाइस वर्क फ्रॉम होम। तो गाइज आप बताएंगे इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि आप ईवी पे माइग्रेट कर दें। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिस्टेंस रहता है वो लिमिटेड रहता है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप अपने ईवी को यूज करें, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई तरह का रिसर्च भी चल रहा है, और उसके हिसाब से अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो उसमें हाइड्रोजन सेल का भी प्लानिंग चल रहा है। अगर हाइड्रोजन सेल चलते हैं तो वो पानी से डेवलप होता है, तो ये तो ज़बरदस्त इनोवेशन होगा। अगर नहीं तो उसके साथ साथ दूसरा जो है वो बायोडीजल का आपने नाम सुना होगा। तो वी आर गुड टू से कि बायोडीजल का जो फ्यूल होता है ना गाइस, उसको आप कोई भी एग्जिस्टिंग BS6 के इंजन, डीजल इंजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसी के हिसाब से बनाया हुआ होता है। तो अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि हमने तो डीजल कार बुक कर लिया है, मान लिया 1 महीने में 2 महीने में आने वाली है, अब मैं लूँ या नहीं लूँ, अभी सारे ओनली र्यूमर्स ही हैं। ऐसा बंद होने का कोई चांस नहीं। अगर बंद होता है तो इकोनॉमी पे कितना प्रभाव पड़ेगा ये सोचिए। तो प्राइवेट जो व्हीकल्स है उसके कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, लेकिन उसमें भी उतना भी चेंज आए तो डेफिनेटली ये कंट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी के लिए, दैट इज फॉर श्योर। बट ऐसी भी कोई चिंता की बात नहीं है कि डीजल बंद हो जाएगी और मैं लेकर के फंस जाऊंगा। सो गाइस, जिस तरह से इस चीज़ को उतना प्रोजेक्ट किया जा रहा है, रूमर फैलाया जा रहा है, उस तरह से काफ़ी क्वेरीज हमारे पास भी आए। मुझे भी लगा कि ये काफ़ी सीरियस कंसर्न है, और मुझे अपना इनसाइट, जो हमारा अपना फाइंडिंग है, मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ न कुछ यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है अपने सर्कल में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।